हेलो दोस्तों, स्वागत है रितेश जी के स्टडी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पंचवर्षीय योजना। दोस्तों हम लोग 12 पंचवर्षीय योजना देखेंगे और उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं सभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी एग्जाम को उठा देख लीजिए, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। देखिए इसका डेट पूछा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सन 1951 से 1956 तक चली थी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं सभी को हम लोग देखेंगे। तो यह पंचवर्षीय योजना हेरेल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। देखिए एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरेल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। देखिए इस पंचवर्षीय योजना जो प्राथमिकता दी गई थी सबसे ज़्यादा यह कृषि विकास को दी गई थी, याद रखना। देखिए इसमें जो विकास दर की लक्ष्य रखा गया यह 2.1% लिया गया था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी 3.6% हुआ। इस योजना काल के दौरान ही कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी, जैसे कि भाखड़ा नागल हीराकुंड परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये सभी परियोजनाएं जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, याद रखना आपको। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए दोस्तों जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक चली थी, तो 1956 से 1961 तक चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए यह पंचवर्षीय योजना जो यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, याद रखना। इसमें प्राथमिकता दी गई थी औद्योगिकरण विकास को, याद रखना आपको। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना था दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। देखिए इसमें जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया 4.5% रखा गया था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी 4.2% की हुई थी। इसी पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। देखिए इस पंचवर्षीय योजना में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे जैसे कि दुर्गापुर भिलाई इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किया गया था, यानी जो दुर्गापुर भिलाई इस्पात कारखाना था यह आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्थापित किया गया था, याद रखना आपको ये भी। नेक्स्ट है आपका कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। मैंने अभी आप लोग को बताया था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। सी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका दूसरी योजना किसको प्राथमिकता दी गई थी, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो याद रखना किसको दी गई थी दोस्तों, तो भारी उद्योग को प्राथमिकता मिली थी, यानी सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित की गई थी, तो याद रखना आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित की गई थी, यानी भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसी के दौरान यह स्थापित किया गया था, या देखिएगा भारत सहायता क्लब, इसे याद रखना आपको। नेक्स्ट है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी गया, तो राइट आंसर हो जाए याद रखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना जो चली थी ये चली थी सन 1961 से 1966 तक। ये राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का, याद रखना। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या था, तृतीय पंचवर्षीय योजना है इसका जो उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बताना तथा स्वतः स्फूर्ति अवस्था में पहुंचना, इसका उद्देश्य था। देखिए इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी, याद रखना। इसी योजना में 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई थी, याद रखना। बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की जो स्थापना हुई थी यह सोवियत संघ की सहायता से स्थापना हुई थी 1964 में, याद रखना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। देखिए इसमें जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था यह 5.6% रखा गया, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी 2.8% की हुई थी, याद रखना।
देखिए इस योजना के असफल का मुख्य कारण, देखिए ये जो योजना थी ये असफल का मुख्य कारण इसमें क्या था, तो भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा। यानी जो ये पंचवर्षीय योजना थी यह क्या हुई थी, तो यह आपका असफल रही। इसका देखिए कारण क्या था, तो भारतीय चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध या अभूतपूर्व सूखा पड़ना, इस कारण का यह पंचवर्षीय योजना असफल रही। इस योजना के दौरान ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है एग्जाम में, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक हम लोग MS स्वामीनाथन को मानते हैं, ये भी याद रखना आपको। वही बात कर ले विश्व में हरित क्रांति का जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था आपका, तो याद रखना है आत्मपोषित विकास था। आत्मपोषित विकास था आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, याद रखना। ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो देखिए हरित क्रांति का जो जन्म हुआ था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की बात हो रही है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हरित क्रांति का जन्म हुआ था, याद रखना। बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तो DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यानी सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए यह योजना सन 1969 से 1970 तक 1974 तक चली थी। 1969 से 1974 तक चली थी यह योजना। इसमें जो प्राथमिकता मिली थी, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर पर बल दिया गया, वह कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया इस योजना में। देखिए इसी योजना में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था, याद रखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। देखिए इसमें जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.7% रखा गया, जिसमें प्राप्ति 3.4% की हुई थी। देखिए इसी योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसरो की स्थापना हुई थी। देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो याद रखना आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, इसे याद रखना। देखिए इसमें जो श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन ब्लड इसी योजना काल में प्रारंभ हुई थी। या देखिए श्वेत क्रांति जो चलाया गया था इसी योजना के दौरान चलाया गया था, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण क्या था। तो देखिए बांग्लादेश शरणार्थियों का आना और ख़राब मानसून तथा बिगड़ती कीमत की स्थिति के कारण जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है यह असफल रही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, इसको एग्जाम में पूछा भी गया है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, यानी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा को दिया गया था, ये क्वेश्चन है आपका। तो याद रखना जो 5वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों इसी के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सॉरी फ्रेंड इंपॉर्टेंट समझते हैं पहले इसके बारे में। तो देखिए यह योजना सन 1974 से 1978 तक चली थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखना। इसमें जो प्राथमिकता मिली थी गरीबी उन्मूलन निवारण आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था इस योजना में। इसी योजना में पहली बार याद रखिए गरीबी और बेरोजगारी पर भी ध्यान दिया गया था, ये इसी योजना में यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए इसमें जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 4.5% रखा गया, लेकिन ये जो प्राप्ति हुई थी 4.5% की प्राप्ति हुई थी। देखिए इसी पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई थी, यानी इसी पंचवर्षीय योजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। देखिए नाबार्ड की बात हो रही है दोस्तों, तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, याद रखना, यानी सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका। देखिए इसमें अब बात होती है नाबार्ड की, तो नाबार्ड के देखिए वर्तमान में जो अध्यक्ष ये कौन है, तो KV साजी हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना 5 नवंबर 1982 को मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक रही थी, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल यह 4 वर्षों तक रही थी, याद रखना, यानी सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका,
छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो 1980 से सन 1985 तक चली थी, याद रखना आपके कौन, तो छठी पंचवर्षीय योजना, यानी बी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। बात समझते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें देखिए प्राथमिकता मिली थी गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर पर इस पर बल दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। इसमें जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.2% रखा गया, लेकिन प्राप्ति देखिए 5.7% की हुई थी। देखिए इसी योजना में ग्रामीण रोजगार, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चालू की गई थी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कौन से मॉडल पर आधारित थी 7वीं पंचवर्षीय योजना? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, याद रखना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी 7वीं पंचवर्षीय योजना, यानी डी राइट आंसर होगा आपके। बात रही 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो यह योजना देखिए 1985 से 1990 तक चली थी। इसमें प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। इसी पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी दिया गया था, यानी भोजन, काम और उत्पादन का नारा जो दिया गया था, यह दिया गया था आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें विकास दर का लक्ष्य 5% रखा गया, जिसमें प्राप्ति जो है 6% की हुई थी, याद रखना आपको। देखिए इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी की माप यानी लकड़वाइल समिति के द्वारा दी गई थी, याद रखना गरीबी की जो माप पहली बार नापा गया था, यह नापा गया था आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना का था, जो लकड़वाला समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसी योजना में जौहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार पर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, यानी जौहर रोजगार योजना जो प्रारंभ किया गया था, यह आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही प्रारंभ किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखना है। और गरीबी की माप जो पहली बार की गई थी, यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इस पॉइंट को भी याद रखिए आप लोग। देखिए दोस्तों, जितने मैं पंचवर्षीय योजना बता रहा हूँ उनसे संबंधित जितने भी टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं ना, सभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में। नेक्स्ट है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी, ये क्या थी आपकी? तो 1985 से 1990 थी, यानी सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का जो श्रेय जाता है, ये किसे जाता है? तो रामकृष्ण हेगड़े को, रामकृष्ण हेगड़े को जाता है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप तैयार करने का श्रेय। नेक्स्ट है आपका कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, यह अवधि पूछा गया। तो याद रखिएगा सन 1992 से 1997 तक चली थी आपकी, याद रखना डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए यह पंचवर्षीय योजना थी, यह उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया था इस पंचवर्षीय, यानी प्राथमिकता जो दिया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया था। इसमें प्राथमिकता मिली थी पंचवर्षीय योजना में, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए 1 जनवरी सन 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बना था। याद रखिएगा 1 जनवरी सन 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, याद रखना। कौन सी योजना? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। देखिए बात WTO, तो WTO मतलब इसका याद रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय याद रखिएगा कहाँ पर है? तो जिनेवा में। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। देखिए इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी शुरू की गई थी इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसमें लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास की दर 6.8% रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन पर तैयार किया गया था? तो याद रखना किसके निर्देशन पर तैयार किया गया था आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप? तो याद रखना उस समय देखिए राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, इन्हीं के निर्देशों पर तैयार किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप। याद रखना, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो याद रखना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 थी आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इसमें देखिए प्राथमिकता मिली थी जो 9वीं पंचवर्षीय योजना मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता पर बल दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। इसमें विकास दर की लक्ष्य 6.5% रखा गया, जिसमें प्राप्ति 5.5% की हुई थी।
इसी योजना की सफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार दिया गया था, याद रखना। 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में तो प्राथमिकता मिली थी, यह मिली थी आपके न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर, याद रखना। ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो याद देखिए 2002 से 2007 तक रही आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ए राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का, याद रखना। देखिए इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने पर बल दिया गया था इस योजना में। इसमें जो लक्षित विकास की दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक विकास की दर थी जो 7.6% रही। इसने वर्ष 2007 तक के शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। 20 नंबर 4 क्वेश्चन है। तो 2007 से 2012 तक रही आपकी, याद रखना। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस योजना में प्राथमिकता जो दी गई थी तीव्रता एवं समावेशी विकास की दर पर प्राथमिकता दी गई थी। इस पंचवर्षीय योजना में 9% याद कि विकास की दर रही और वास्तविक विकास की जो दर रही 8% रही थी। इसकी जगह रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी, याद रखना। इसे भी सी रंगराजन के द्वारा इसकी रूपरेखा को तैयार किया गया था। इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे इस योजना के दौरान, तो आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। सन 2009 में शिक्षा अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि किसी वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया, याद रखिए। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, यानी भारत की जो कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही किस पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, याद रखना। जो भारत में कृषि दर रही वह सबसे अधिक रही, याद रखना, यानी सबसे अधिक रही कृषि दर, विकास दर, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस योजना में भारत में उच्चतम वृद्धि दर की योजना में रही। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही, ये क्वेश्चन है आपका पूछा गया। तो याद रखना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी इस क्वेश्चन का डी आपके राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। 27 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना 12वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी ये चली थी 2012 से 2017 तक, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके। इसमें देखिए प्राथमिकता दिया गया था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणी विकास पर। नेक्स्ट है आपका, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था। तो याद रखिएगा ये अपनाया गया था पूर्व सोवियत संघ में पहली बार अर्थव्यवस्था के लिए केंद्रीकृत नियोजन। नेक्स्ट, भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया। तो भारत में योजना अवधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश आया था। तो याद रखना आपको कुल 3 बार आया था, यानी बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपके। नेक्स्ट आपका, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो देखिए नीति आयोग का जो गठन हुआ था यह कब हुआ था दोस्तों। तो यह हुआ था आपका 2015 में, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज कर क्या रखा गया। याद देखिए सॉरी फ्रेंड, इससे पहले इसका नाम क्या था। तो याद देखिए इससे पहले जो इसका नाम था ये था आपका योजना आयोग था इससे पहले, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज कर नीति आयोग रख दिया गया, ये याद रखना आपको। तो नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 2015 में हुआ था, ये याद रखना। तो देखिए भारत में योजना आयोग यानी नीति आयोग का गठन कब हुआ। पहले इसका नाम क्या था योजना आयोग, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया। तो पूछा गया कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखना है कब हुआ था दोस्तों। तो 15 मार्च, याद रखिएगा कब हुआ था। 15 मार्च 1950 को, डेट याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को इसका नाम क्या था उस समय। तो
योजना आयोग थे, यानी मार्च 1950 इसका राइट आंसर। भारत में योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में हुआ था। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को, और इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना आपको प्रधानमंत्री होते हैं भारत के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नवगठित नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था? तो निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था? तो नीति आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, ये किसे बनाया गया था? तो ये याद रखना अरविंद पनगड़िया बनाया गया था नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था। देखिए, नीति आयोग का प्रथम CEO पूछा जाए तो सिंधु श्री खुल्लर थे, ये याद रखना आपको। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कि भारत में पंचवर्षीय योजना के अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी, तो याद रखना किसके द्वारा अनुमोदित की जाती थी? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया काफ़ी बार। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को। याद रखना 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी, और यह अनुमोदित की जाती है आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके। तो याद रखना जो नीति आयोग की स्थापना की गई थी ना, यह संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी, यानी सी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का, याद रखिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 35 नंबर क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन सन 1952 को हुआ था, याद रखना है। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 36 क्वेश्चन नंबर है। तो भारत के प्रधानमंत्री, याद रखना सी राइट आंसर होगा। भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं ये राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल नंबर 280 में इसका वर्णन किया गया है, यानी राइट आंसर है आपके क्वेश्चन का बी, याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात लें तो KV नियोगी, याद रखिए KC नियोगी होंगे आपके प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, या राजीव गांधी द्वारा। तो देखिए, रोलिंग प्लान की बात हो रही है, तो यह अवधारणा जो लागू की गई थी, यह की गई थी किसके द्वारा? तो याद रखना है जनता सरकार के द्वारा, याद रखना है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 1972 में, याद रखिए 1972 और 1980 में जनता पार्टी सरकार द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी 1972 से 1980 में। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था यह था आपका समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, याद रखना समाविष्ट आर्थिक वृद्धि था आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो याद रखना दूसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर धारणी एवं ज़्यादा समावेशी पर विकास बल देना, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट, किसने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी? तो किसने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को पेश की गई थी। नेक्स्ट है भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आपातकाल घोषित किया गया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसी के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरी योजना का अवकाश कब घोषित किया गया? तीसरी योजना का अवकाश कब घोषित
किया गया था। तो याद रखना 1990 से 1992 याद रखना है। तो कब किया गया था? 1 अप्रैल 1990 से 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 के मध्य याद रखना आपको तीसरी योजना का अवकाश घोषित किया गया था, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर किस आयोग की स्थापना की थी? तो याद रखना 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर किस योजना की स्थापना की? तो 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, याद रखना है। तो याद रखना नीति आयोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों ये सभी मैंने 12 पंचवर्षीय योजना को डिस्कस किया था और जितने भी पंचवर्षीय योजना थे 12 उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं ना सभी को मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि जो पंचवर्षीय योजना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपके किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम उठा कर देख लें, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना और इसे अधिक से अधिक मित्रों में अपने शेयर करना। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।